नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाला है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर की बुक भाग 2 के बारे में, अपने बिजनेस की आधारशिला के बारे में। तब तक आप अपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत के बारे में। सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती, सिद्धांतों की सेना उससे चीरकर निकल जाती है, थॉमस पाइन्स ने कहा है। सिद्धांत क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वे नियम है जो किसी भी कार्य के होने या पूर्ण होने पर नियंत्रित रखते हैं। सिद्धांत साधारणतः कारण एवं परिणाम के मॉडल पर काम करते हैं और अगर इनका सही से अनुकरण किया जाए तो यह हर बार किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कारणों पर कारण करेगा तो इच्छानुरूप परिणाम मिलेगा, निश्चित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जब किसी भी चीज को गिराया जाता है, चाहे वह कोई भी आधारभूत आभूषण हो या कोई पत्थर या टुकड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वह लंदन हो या दिल्ली या फिर सिडनी, चाहे उससे कोई भी गिरा रहा हो, वह नीचे ही गिरती है। जिस तरह भौतिक और गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल भी अपने नियम या सिद्धांत से होते हैं। ये तो सिद्धांत जो दशकों से हर सफल नेटवर्क मार्केटिंग प्रयोग में ला रहा है, और इन्हीं सिद्धांतों का अगर आप अपने बिजनेस के प्रयोग करेंगे तो यह आपको भी वहीं सफलता देंगे। सिद्धांतों के साथ आप अपने लक्ष्य तक तेजी से और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इसे व्यवसाय में अनगिनत लोगों की सफलता और संघर्ष का निरीक्षण करते हुए मुझे एहसास हुआ है कि सभी बड़ी उपलब्धियों की सफलता के एक महत्वपूर्ण कारण है सिद्धांतों का हर दिन हृदय और आत्मा में 100% पालन। इस पुस्तक में प्रस्तुत 20 सिद्धांत समय की कसौटी पर पूरे उतरे हैं और हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी का पालन करके मैंने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए और मेरी टीम ने सैकड़ों की संख्या में अचीवर बना पाए। इनके पास आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ने की शक्ति है और आपके अपने सपनों की आय पर तेजी से ले जा सकता है। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं पर अचानक सफल नहीं हो सकते। दीपक बजाज। मैंने बार बार देखा है कि 100 सार्वभौमिक सिद्धांत है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी के काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे परिणाम देंगे। आपके पास कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी इनकम प्लान हो या कोई भी कार्य प्रणाली हो, इन सिद्धांतों के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3 सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत है अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है वह उसे हासिल कर सकता है, नेपोलियन हिल ने कहा है। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज़ के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की ओर पहला कदम है। सब कुछ हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है, तो आप उसको करने की कोशिश भी क्यों करें। हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए और किसी से भी निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर जाने वाले हैं। किसी भी बात की हर बार पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है, और जब विश्वास से में गहरी आस्था होने लगती है तब चीज़ अपने आप होने लगती है, मोहम्मद अली ने कहा है। अब इस बिजनेस में हमें विश्वास किस के ऊपर करना है। तो पहला है स्वयं पर विश्वास। पहला ही है कि स्वयं पे, कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा है आपका अपलाइन पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पे भरोसा होना चाहिए। आपकी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए। आपकी टीम में भरोसा होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम में भरोसा होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 2 ताकतों पर विश्वास करना जरूरी है, बाहरी ताकत और अंदरी ताकत। आपको इन 5 बेहतरीन ताकतों पर पूरी तरह से और अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन, आपकी टीम,
का ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम, आपकी अपनी टीम, आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि किस पर भरोसा करना एवं प्रक्रिया है और इनमें से समय लगता है। जिस समय आपने यह काम शुरू किया होगा तब हो सकता है कि आपको इस पर भरोसा ना हो, पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपको कुछ तो भरोसा होगा, नहीं तो आप काम शुरू ही नहीं कर सकते। आप अपने उसी विश्वास के साथ यह काम शुरू कीजिए। किताबों, वीडियो, टूल्स, प्रोग्राम एवं अपलाइन के साथ लगातार जुड़े रहने से आपका यही विश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस की मूल बातें जानने से पहले ही इसे छोड़ देते हैं। आपने इस बिज़नेस को कम से कम 1 साल ज़रूर दीजिए, और अगर आप बिज़नेस के विद्यार्थी बनने हैं तो तैयार है तो कुछ समय में आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन में इस संसार का सबसे खूबसूरत बिज़नेस दिया है। हमारे पीछे क्या रह गया और हमारे आगे क्या छिपा है, ये सब बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा तो यह है कि हमारे अंदर क्या है। हेनरी डेविड थोरो ने कहा है, अपने आप पर भरोसा रखिए, यह आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही जिस समय आप अस्वीकृति, उपहास एवं निराशा का सामना करते हैं उस समय यह आपकी ताकत बनकर मदद करता है। आपका विश्वास ही आपको प्रतिदिन एक नई उम्मीद के साथ काम पर निकलने के लिए प्रक्रिया करता है कि आज आपको अपनी टीम में एक अच्छी चैंपियन परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगा। जब आप कोई दुविधा, विफलता या असफलताओं का सामना करते हैं तो आपका विश्वास ही आपको इसमें बाहर निकालेगा है और फिर आपको अगले ही दिन एक नई आशा के साथ एक दिन 7 दिन के शुरुआत करने में मदद करता है। ऐसा ही समय आता है जब आपके भीतर संशय उत्पन्न होते हैं कि और आपका विश्वास डगमगाने लगता है, पर याद रखिए यह एक सामान्य सी बात है और ऐसा सबके साथ ही होता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था। पर मेरे ऑफलाइन किताबों और अन्य कार्यक्रमों ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। मैंने इस 3 चीज़ों को आपके बिजनेस के लिए वैक्सीन करता हूँ। सुझाई गई किताबें, बिजनेस प्रोग्राम एवं एक्टिव ऑफलाइन के साथ जुड़े रहना। जब तक आप इस 3 चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे आपको अपने विश्वास को यथावत रखने एवं बाद में उसे बढ़ाने की कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो आपके डर एवं विश्वास के बीच हमेशा ही एक जंग रहती है। आपका विश्वास कहता है कि आप यह काम कर सकते हैं, पर आपके भीतर का डर चिल्लाता है कि आप यह काम नहीं कर सकते, और अगर उसमें असफलता हो गई तो क्या करोगे। आपका विश्वास आपके डर से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अपने विश्वास से आप पहाड़ तो गिरा सकते हैं और अपने शक में उसी पहाड़ को पैदा भी कर सकते हैं। अज्ञात साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर टीम के पास सफल पहले से ही विकसित किया हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है। आपका काम उस सिस्टम के जुड़कर उस सिस्टम की तरीके से काम करना है। अगर कई सालों में वह ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम इतने सारे लोगों के लिए असफलता से कार्य कर रहा है तो यह आपके लिए भी सही काम करेगा। इस बिज़नेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपके टीम का सिस्टम। अपने आप को उस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अगर आपकी टीम ने अभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है तो आप इस किताब में दिए गए सफलता के लिए सिस्टम का अनुसरण करने के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे गए नियमों ने पिछले 11 साल में अनगिनत लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद की है। इसलिए विश्वास के साथ काम करो। सफलता देर से आ सकती है पर उसे आने के कोई रोक नहीं सकता। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद। कुछ भी स्थायी नहीं है, समस्या भी नहीं। बिजनेस में मुझे 4 ही महीने हुए थे और मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पर मैंने कुछ गलतियों की जिसमें मेरी आय शून्य हो गई। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपनी नौकरी वापस चला जाऊँ या फिर अपने गलतियों को स्वीकार करके उसे मुझे कुछ सीखकर वह पाने की कोशिश करूँ जो मैं यहाँ पाने आया था। मैंने मेरे भाई और मेरी पत्नी के अपनी अपनी नौकरियों के इस्तीफा दे दिया था। हमने अपने सारे संसारों को ख़त्म कर लिया था और
अपने क्रेडिट कार्ड का भी पूरा इस्तेमाल कर दिया था, पर हमने हर दिन इस विश्वास के साथ काम किया कि आज तो हम एक सही साथी मिलेगा। हम अपने अपलाइन से हर रोज़ बात करते थे, किताबें पढ़ते थे, बहुत सारे प्लान दिखाते थे और हर इवेंट में शामिल होते थे। यहाँ तक कि उस प्रोग्राम में भी जिसने हमारे साथ जाने वाले कोई नहीं था। यह सिलसिला करीब 9 महीने चला, पर आज मैं जो भी हूँ वह इसलिए कि मैंने उन 9 महीनों में हार नहीं मानी थी। दूसरा है सिस्टम को 100% समर्पण होना। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम ज़रूर होता है। दीपक बजाज। बिजनेस डिक्शनरी कॉम के अनुसार सिस्टम कई वित्तीय तरीकों, प्रक्रिया और दिनचर्याओं का एक समूह है जिसने आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रम, गतिविधियाँ एवं आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक समूह है जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि अपने बिजनेस के निवेश किए गए समय एवं प्रयासों से जल्द एवं अभूतपूर्व परिणाम पाए। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों के कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो उस बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, क्योंकि इनके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया कि नेटवर्क सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं, और वो भी कम मुश्किलों एवं सफलताओं का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसी के लिए बराबर कार्य करता है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और अपने सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया और उनसे सामने संगीत सीखने की अपनी इच्छा रखी। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है और वह एक ग्रुप में गाते थे। उसने पिछले कुछ सालों में गाना बंद कर दिया। शिक्षक ने कहा कि मुझे संगीत के में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगे हैं और इसकी कीमत 80,000 रुपये होगी। उस व्यक्ति को यह बहुत महंगा लगा और वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी 12 साल का लड़का उन्हें मिलने आया और उनसे संगीत सीखने की इच्छा चाही। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उन्होंने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। शिक्षक ने उससे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उसे 1 साल लगेगा और 20,000 रुपये देने होंगे। जो आदमी अभी तक वहाँ बैठा था, ऐसा सुनकर गुस्से में वह बनाया और गुरु से पूछने लगा कि मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो फिर मेरे संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाला बालक मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपये कम में कैसे पारंगत हो जाएगा। शिक्षक ने जवाब दिया, मैं महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर आपने जो पहले सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार है तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। दीपक बजाज। वास्तव में हर व्यवसाय का बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। इस डॉक्टर एवं वकील एवं अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस ऑफिसर, सभी के काम करने के अपने अलग अलग सिद्धांत एवं कार्यशैली है। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हुए तो वो इसलिए है क्योंकि आप उस व्यवसाय में सिस्टम या आपका पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यवसाय की सिस्टम का पालन। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक असफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छी सिस्टम को सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्य प्रणाली सीखेंगे उतने ही जल्दी आप इस बिज़नेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिज़नेस के अधिकार लोगों के असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिज़नेस में लोगों अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच, एक काम करने की तरीक़ों को लेकर आते हैं। फिर जो वो उसी पुरानी सोच और तरीके से बिज़नेस चलाना शुरू करते हैं तथा असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस को करने का या चुनने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। शुरुआत में आने वाली इन नाकामयाबियों के ग्राहकार अधिकांश लोग बिज़नेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिज़नेस के नियमों को सीखने एवं उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताए तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदे देने वाला बिज़नेस है। एक चीज़ के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, वह एक सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर में एक प्रतिमा छुपी होती है, वह सिस्टम के जरिए ही बाहर लोगों के सामने आती है। यहाँ तक ही एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीना का एक सिस्टम बना हुआ है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं या आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उसके पास एक पहले ही स्थापित ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम हो। हमारे लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया है जिससे मुझे बिज़नेस में अच्छी सफलता मिली है और उन हज़ारों लोगों को भी महान सफलता मिली है जिन्होंने इसे अपनाया है। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर कामयाबी में काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान है। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से यह मानता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करते हैं तो आप बहुत अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मेंस बन जाओगे। आप इस सिस्टम को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपलाइन से सलाह लेकर उसी तरह ज़रूरियातों के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र के इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा जा सकता है। पहला है सफलता के 5 कदम, 20 सिद्धांत और 9 कोर एक्शन। हर रोज़ फील्ड वर्क, प्रोग्राम, काउंसलिंग, रिलेशनशिप और तीसरा है टूल्स, किताब, ऑडियो, वीडियो, ब्राउज़र। इस तीनों को हमें रिपीट करना है। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं आप लोगों को बिज़नेस में ला तो सकते हैं पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम एवं टूल्स आपके टीम के सदस्यों को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिस्टम आपको अगर अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के लिए मकसद से आते हैं। अधिकांश लोग अपनी कंपनी की नॉमिनेशन सुविधा भी देती है, जिसका अर्थ आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों का एवं पोते पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तब ही संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वह किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एक समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी एवं विकासशील बिजनेस का स्थापित कीजिए। आपकी अज्ञानता के विरुद्ध सिस्टम आपका बीमा है। दीपक बजाज। जिंदगी ने किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया और 14 हफ्तों में भीतर उस
इनकम लेवल तक पहुंच गया था जहां बड़े बड़े लीडर को पहुंचने में 2 से 5 साल समय लगता है। पर 4 महीने में मेरा बिजनेस धीमा होने लगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरी टीम में कोई नहीं बचा था, मेरी आय लगभग शून्य पर आ गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर यह सब क्या हो रहा है? मैंने अपने अपलाइन से बात की तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मैं यह सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना है और लोगों को साथ में जोड़ना है। असल में नए सेल लाने में भी कितना व्यर्थ था कि मैंने कभी भी मेरी टीम के ट्रेनिंग, काउंसलिंग और संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा। एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप में मैं टूट चुका था। पर मैंने फिर भी शुरुआत की। मुझे फिर भी खड़े होने में 9 महीने लगे, पर इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियों को ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिसमें बहुत से अच्छे लोग मेरे साथ थे। तीसरा है, यह बिजनेस में इसलिए इसमें समय लगता है। यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है। अच्छे समय तक चलने वाली कोई भी चीज़ या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। फायर हेनरी ने कहा। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सींचने की ज़रूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी, एक दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का पालन करने की इच्छा, पुनिवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों या डटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संशय इत्यादि की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य है। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि वह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, संचय या प्रयास एवं विशाल दृढ़ता का, गैरी फ्रायर ने कहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करने की बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरीके से विकसित करने के लिए नियम, देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक करके और लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने के बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन को अपने बनने के लिए भी कुछ सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि अपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर एक यह संकल्प ले कि आप इस बिज़नेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प करने के उससे संबंधित हर प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे और सफलता तक पहुंचना के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले ही उसे सीखे और फिर उससे पारंगत हो जाए। आपके बिजनेस की बढ़त आपके निजी वृद्धि के सीधे आनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को भी तभी साकार करेगा अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और ये आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सपनों के साथ कीजिए एवं समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने ना जाए। चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहाँ सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है। एक वृक्ष ने बढ़ने में पौधे के उगने की काफ़ी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा, भारत के एक नए शहर में अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां मुझे मेरे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता है। हमारी कंपनी का वहां अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादकों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता क्योंकि
और अपना मुंह धोते धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचा था। पहले 13 महीने तो मेरे आने जाने को रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा था। करीब 2 साल तक मैं वह उस समय शहर के करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहता था और फिर वह शहर मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका था। तो दोस्तों आज हमने तीन पार्ट में हमने बिजनेस की आधारशिला को सुना और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी पार्ट रह गए हम वो सुनेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।